श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 15। जब तक भीतर के सद्गुरु से तेरी पूर्ण पहचान नहीं होगी, तब तक बाहर के सद्गुरु की जरूरत समाप्त नहीं होगी। प्रकृति कार्य की सृजन अवस्था में जब तेरी मौजूदगी होगी, हर चीज में प्रभु बसा है, ऐसी भीतर से तुझे अनुभूति होगी। श्लोकार्थ। हमारे मानव जीवन का कल्याण हो जाए, इसके लिए हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वह सद्गुरु हमारे मन से अज्ञान निकालकर हमें परमात्मा के आदेश के अनुसार कर्म करने का मार्ग बताते हैं। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हम परमात्मा से रूबरू हो सकते हैं। इस बात पर सद्गुरु का विशेष ध्यान होता है। इस विषय में संत पुरुष कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सच्चे गुरु की आवश्यकता तब तक होती है जब तक उसका परमात्मा के साथ साक्षात्कार नहीं हो जाता। परमात्मा के द्वारा निर्मित प्रकृति में विविध प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। जैसे बाग बगीचों में वृक्षों पर लगी हुई कलियां खिलकर फूल बनती हैं। इस घटना के वर्तमान स्थिति में जब हम मौजूद रहेंगे, तब हमें इस क्रिया में परमात्मा का अस्तित्व है, मौजूदगी है, ऐसी भीतर से हमें अनुभूति होगी। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो तो तेरी बेहोशी कट जाएगी। ध्यान के सूत्र अपनाकर परमात्मा की झलक मिल जाएगी। क्रमबद्धता जीवन में आए तब तुझ में महानता आ जाएगी। प्रभु मिलने से सब हलचल बंद होकर विश्रांति मिल जाएगी। श्लोकार्थ। यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास है, तब वह संसार में रहकर आसक्ति का त्याग सहज रूप से कर सकता है तथा ध्यान साधना करके जीवन में सूत्रबद्धता अपनाकर जीवन को नियम रूपी धागे में बांधकर रखता है। अपने जीवन में शुभ कार्य को विशेष क्रम में सुचारू रूप से करने से उसकी विशेषता अधिक बढ़ जाती है और इसी तरह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसका मन असीम शांति को प्राप्त होकर उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। जिस दिन प्रभु का अनुभव होगा, चोरी असंभव हो जाएगी। मालिक का पता चलने पर खुद की मालिकियत खो जाएगी। भले बुरे से ऊपर उठकर जब बुद्धि विराट के तरफ जाएगी, प्रकृति के गुणों से परे होकर आत्मा प्रभु में लीन हो जाएगी। श्लोकार्थ। संसार में रहते हुए व्यक्ति देहासक्ति के कारण आत्मा का विषय छोड़कर देहात्म बुद्धि का उपयोग करते हुए हमेशा अपने देह के बारे में ही सोचते रहता है। शरीर को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भौतिक पदार्थ का संग्रह करने के लिए चोरी डकैती जैसे पाप जनित कृत्य करने के लिए वह तैयार हो जाता है, परंतु यह सब करने के बाद भी उसे साधन तो मिल जाते हैं, परंतु आत्मिक शांति नहीं मिल पाती। इसलिए संत पुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति प्रभु की शरण में जाता है और देहात्म बुद्धि का विचार छोड़कर आत्मा के विषय में सोचता है, तब उसे परमात्मा का अनुभव हो जाता है। फिर उसके द्वारा चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी जैसे कर्म छूट जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही सब बदल जाता है। उसे हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, उसमें अपना परमात्मा नजर आता है। वह परमात्मा के स्वरूप में रंग जाता है। छोड़ते छोड़ते इच्छाएं नहीं छूटेगी, निरंतर बढ़ती जाएगी। खिलावट की क्रिया पूर्ण होते ही पत्तियां स्वयं हट जाएगी। मन से समर्पण की अवस्था होने पर वृत्ति शांत हो जाएगी। ब्रह्म आत्मा का बोध होते ही मैं से मुक्ति मिल जाएगी। श्लोकार्थ। संत पुरुष जब सामान्य सांसारिक व्यक्ति को पूछते हैं कि आप संसार की मोहमाया छोड़कर भगवान की भक्ति कब करोगे, तब व्यक्ति कहता है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। पहले हम शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनकी शादी करेंगे, फिर नाती पोतों को खिलाएंगे, फिर उम्र के अंतिम पड़ाव में भक्ति करेंगे। इस पर संत पुरुष कहते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन का सारा मूल्यवान समय समाप्त हो जाएगा और जब आपका शरीर कमजोर तेजहीन हो जाएगा, उस समय आप उसमें भक्ति के बीज बोने अर्थात सूत्रपात करने का प्रयास भी करोगे
तो भी संसार की कामनाएं तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं करने देगी, क्योंकि उस समय आपका सारा ध्यान संसार की मोह माया में लगा रहेगा। इसलिए आज से ही, अभी से ही संसार के कार्य करते हुए हाथ से कार्य और मुख से प्रभु का चिंतन करना शुरू कर दो, क्योंकि इच्छाओं को एक एक करके छोड़ने का प्रयास करोगे तो वह निरंतर बढ़ती ही जाएगी। जिस प्रकार वृक्ष पर लगा हुआ फूल जब खिलकर पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी एक एक पंखुड़ी स्वयं अपने आप फूल से अलग हो जाती है। इसी तरह परमात्मा में जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, तब हमारे मन की सारी उथल पुथल अपने आप शांत हो जाएगी, और जब हमें आत्मा ही ब्रह्म है इस सत्य का बोध होगा, तब हमारी परमात्मा से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात हो जाएगी। संसार से कुछ पाना हो तो यात्रा बाहर के तरफ होगी। आत्मा को प्रकट करने हेतु डुबकी भीतर लगानी होगी। परिभ्रमण की परंपरा को तुम्हें एक नई दिशा देनी होगी। परमात्मा अनुभव का विषय है, यह बात यहाँ समझनी होगी। श्लोकार्थ। व्यक्ति जब परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसे अपने चारों ओर सिवाय परमात्मा के कुछ भी नजर नहीं आता। उसे संसार में रहते हुए किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहती। वह निरासक्त होकर संसार के सभी कार्य करते रहता है। इसके प्रभाव से वह परम सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मन में सांसारिक वस्तुओं को पाने की आकांक्षा है, तो उसे अपने भीतर आत्मज्ञान की ज्योति जलाकर उसी दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। संसार की क्रियाकलापों को ध्यान से हटाकर उसे परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही इस बात को समझना चाहिए कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सके। उसे एक अनुभव का विषय समझकर संसार के पदार्थों में परमात्मा का अस्तित्व मौजूद है, इस सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।